बैठे हुए क्या बात हो रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये किसने फाड़ दिए। तो फिर कथा लंबी है, बाद में मालूम चला है इस भजन को सुनने के लिए वो क्या किए, फल का छोड़ करके और सब्जी का बागान था, बैगन का वो था, है तो बैगन के पेड़ में तो कांटे होते हैं, बस उसमें फाड़ फूड़ के लेके आए। तो उसके लिए जो है ये तो उस ये राजा को भी सम्मान गया। तो उस दिन से राजा ने ये डिसाइड किया कि नहीं, प्रत्येक दिन भगवान के सामने इस 10 अवतार स्तोत्र को गाया जाएगा। कौन गाएगा? वही लड़की गाएगी जिसको सुनने के लिए जगन्नाथ वहां तक चले गए, सब्जी के बागान तक चले गए, सब्जी के खेत तक चले गए। तो उस लड़की का आता पता पूछे और पूरे परिवार को ही, पूरी जहाँ मंदिर है उसके पीछे उनको बहुत बड़ा जगह दे करके खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ करके वहीं सेट कर दिए। और आज तक वो परंपरा चली आ रही है जगन्नाथ को। तो इसी भजन को हम गाएंगे। है तो ये संस्कृत में है, तो पीछे की लाइन आप लोग दोहराएंगे। प्रलय पयोधि जले धृति मानस वेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे। क्षितिरः विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्न सतिन कलंक कलेव निमग्न केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता सुकर जय जगदीश तव कर कमल बरे नखमय अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्य कशिपु तनु मृंग केशवधृता नरहरि रूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशव छलयसि विक्रमणे बलिमयद्भुत वामन्, पदनख नीरजनित जन पावन, केशवधृत वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृत वामन, जय जगदीश। क्षत्रिय रुधिरमये जगत व्रत पावम्, स्नपयसि पायसि समित भवतापम्, केशवधृत भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशव वितरसि दिक्षुरणे चिकपति कमनीयम्, दशमुख मौलि बलि रमणीयम्, केशवधृत राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृत बहसि बपुष विशदे जलदं जलधावम्, अलहति भीति मिलित यमुनाभम्, केशवधृत अलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृत अलधर जय जगदीश। नंदसि यज्ञविदेरः श्रुति जातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्,
केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता म्लेच्छ निबह निधने करयसि करबालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृता कलकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशवधृता कलकी शरीरा, श्री जयदेव कबीर द्विदत्त उदारम, सुन सुखदम शुभदम भवसारम। केशवधृता दश विधिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव वेदान उद्धरते जगन्ति बहते, भूगोलम उद्दीव्रते, दैत्यम दारयते बलिं छलयते, छत्रक्षयं कुर्वते। पौलश्यं जयते हलं कलयते, कानून्यं मातन्वते, म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। जय केशवधृता दश विधिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय केशव श्री श्री दशावतार स्तोत्रम की जय। इसलिए यहाँ जो है 10 अवतार के वो दिए हैं, चित्र दिए हैं, ये 10 अवतार स्तोत्र के, इसी के ऊपर आधारित है 10 अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्यों भागवत का सेवन करना चाहिए भाई? क्या रखा है इसमें? है, मोबाइल देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, कितने सारे न्यूज चल रहे हैं आजकल। क्यों जरूरत है भागवत पढ़ने की? तो भागवत के पढ़ने से क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया है, नित्य प्रति यदि भागवत का सेवन करेंगे तो अभद्रेषु प्रायेषु नष्टेषु, जितने भी हमारे अभद्र हैं। अभद्र क्या है भाई? अरे भाई अभद्र ही तो टेंशन दे रहे हैं संसार में, बार बार खींच खींच करके ला रहे हैं, है कि नहीं? यही तो समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ी कोई हमारे मित्र हैं, नंबर एक के शत्रु हैं। बाहर वाले के तो मालूम चलता है कि ये गाली दे रहा है, लेकिन अंदर वाला कितना टेंशन दे रहा है और कब दे देता है कुछ मालूम ही नहीं चलती है। तो इसलिए अंदर वाले को खत्म करना पड़ेगा। और अंदर वाले को कैसे खत्म करेंगे? उसको खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, ये 47 की है, दनादन करके दांग दो। और वो है भागवत के पठन पाठन, भागवत का श्लोक। ये श्लोक की बात नहीं करता है, ये उस श्लोक की बात करता है। तो यदि हम भागवत को पढ़ेंगे तो हृदय के जो कल्मश हैं वो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। हैं? उससे फिर आगे और क्या होगा भाई? कल्मश खत्म हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कल्मश बने रहेंगे और कोने में तो पड़े हैं, कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? खाने में कमी नहीं आ रही है, सोने में कमी नहीं आ रही है, और किसी चीज में कमी नहीं आ रही, कौन सा हमें टेंशन दे रहे हैं वो? हम्म तो भाई टेंशन ये दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम कथा में बैठेंगे, कथा में शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन मन उछिट करके कहाँ जा करके पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता है? बैठे हैं कथा में, लेकिन मन अपनी अलग दुनिया में कहीं घूम रहा है। पिकनिक मना रहा है, वो कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन की जो चंचलता है उसको रोकने के लिए यही एक उपाय है, नित्यम भागवत सेवया। उससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु भक्तिर भवती नैष्ठिकी। फिर आपके अंदर निष्ठा आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। जब तक ये अभद्र नष्ट नहीं होंगे, स्थिरता नहीं आएगी, चंचलता बनी रहेगी, और चंचलता ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसलिए चंचलता को खत्म करने के लिए डेली भागवत का श्रवण करो। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने प्रत्येक सेंटरों में मॉर्निंग टाइम में भागवत होगा ही होगा। तो हमें इसका नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए, चाहे जहां भी रहो, लेकिन कथा सुनते रहो। जो कथा सुनेगा, ये गारंटी है, एक दिन वो भक्ति में निष्ठा को प्राप्त कर लेगा। निष्ठा का मतलब क्या है भाई? निष्ठा का मतलब ये होता है कि जब ये निष्ठा आ जाती है, उस समय आपका मन कथा कीर्तन सुने बिना रह नहीं सकता है। जैसे 9 बजे हम कहीं भी क्यों न हो, लेकिन जैसे ही 9 बजता है, प्रसादम हॉल के पास हम पहुंच जाते हैं। है कि नहीं? वहां देरी नहीं होती है हमें बिल्कुल भी, क्योंकि निष्ठा है हमारी वहां।
तो ऐसे ही जिसकी निष्ठा है, जब अभद्र खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे उसकी कथा कीर्तन में भी निष्ठा हो जाती है। फिर संसार के सारे कृत्यों को छोड़ देगा। प्रसाद की भी उसे होश नहीं रहेगा, शरीर का भी होश नहीं रहेगा, स्नान किया है कि नहीं किया है, लेकिन जप का होश रहेगा उसे, कथा कीर्तन का होश रहेगा उसे। कथा में बैठ गया तो 4-6 घंटे उसको मालूम ही नहीं चलेगा कब निकल गए मेरे। हम्म, तो इसलिए यहां तक आना हम सभी को जरूरी है। फिर उसके बाद में भक्ति की शुरुआत तो यहीं से होगी ना। हैं? जब निष्ठा आएगी तो ये फिर निष्ठा आसक्ति में बदल जाएगी। हैं? फिर आप आसक्त हो जाएंगे। जैसे कितना भी बोरियर क्यों ना हो, लेकिन यदि मोबाइल नजदीक है तो तुरंत एकदम उठा के, और जैसे ही हम जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो हमारी जो है क्या नाम है, फ्रेश हो जाते हैं उसी समय। चाहे कितना भी झपकी मार रहे हैं, नींद से मरे जा रहे हैं लेकिन है, होता है कि नहीं होता है, बस उसको खोल के बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे आपकी नींद कहाँ मालूम नहीं चलेगी कब निकल गए। हम्म, क्योंकि निष्ठा है, उसमें आसक्ति हो गई है हमारी, उसके बिना अब हम रह नहीं सकते थे। जर्मन में एक बच्चा, नहीं रसिया का एक बच्चा था, तो खून रो रहा था, तो उसके माता पिता लेकर के गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब बच्चा बंद नहीं हो रहा है? अच्छा क्या करता है? रोता ही है, जब से जन्म लिया है तब से रो 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 रो, हम परेशान हो गए। कभी ये बंद होता भी है कि होता है बंद? हाँ हाँ, एक समय होता है। कब होता है? एक टीवी पे एक जो है सीरियल आता है, जब वो सीरियल को देखता है तब बंद होता है। अच्छा, तो उनकी माता से पूछा आपको कौन सा सीरियल लगता है, जब बच्चा पेट में था तो आप कौन सा सीरियल देखती थी? बोला डॉक्टर साहब हम यही सीरियल देखती थी। बस तो उन्होंने कहा अब आपका बच्चा इस सीरियल का भक्त बन चुका है, अब इसको चाहिए ही चाहिए भाई, ये उसकी खुराक है, बिना इसके रह नहीं सकता है। तो इसलिए जीवन में कुछ चीजें इतनी जरूरी हैं, उनको करते ही रहना चाहिए। तो हम जो है आज का श्लोक पढ़ते हैं। पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात। नहीं नहीं, हम लोग कौन से श्लोक को आगे बढ़ गए है ना। अच्छा, 22वां श्लोक आएगा, वो मैं देख रहा था। कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वसः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यासिति सुप्रजा। कुरु त्वं प्रेत्य कृत्यानि कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितुः पूतस्य सर्वसः पितुः पूतस्य सर्वसः मद अंग स्पर्शेनांग मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यासति सुप्रजा लोकान्यास्यति सुप्रजा। तो एक बार सब मिल करके दोहरा दो। पितुः सर्वस मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यासति सुप्रजा। शब्दार्थ। कुरु संपन्न करो, त्वं तुम, प्रेत कृत्यानि
मृत्यु के बाद किए गए कर्म पितुः अपने पिता के पूतस्य पहले ही शुद्ध हुए सर्वसह सभी प्रकार से मतंग मेरा शरीर स्पर्शनेन स्पर्श करने से अंगः हे बालक लोकान लोकों को यास्यति जाएगा सुप्रजा भक्त नागरिक बनने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की मेरे बालक तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। हैं, आप समझ पा रहे हैं ना श्राद्ध क्यों जरूरी है नहीं? कभी कभी हम सोचते हैं जी हम तो भक्त हैं, अब हमें श्राद्ध करने की जरूरत क्या है। लेकिन भगवान स्वयं प्रहलाद भक्त नहीं है, लेकिन स्वयं उसको अब उपदेश कर रहे हैं, भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं तुम श्राद्ध करो उनका, प्रेत्य कर्म करो सब। तो इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यद्यपि हिरण्याकश्यप पहले ही पवित्र हो चुका था, भाई भगवान के हाथ मर गया है, अब उसमें जो है अपवित्रता कहां रही है? भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र है, भगवान की तो छोड़ दो, जिनका गुणगान करके भक्त के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, फिर भगवान के बारे में तो कहना ही क्या। तो इसलिए जो है हिरण्याकश्यप हालांकि उसने खूब उत्पात किया था, जितना भी कुकृत्य था खूब किया उसने, लेकिन चूंकि भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ, स्पर्श मात्र से वो कैसा हो गया, अब शुद्ध हो गया। जैसे पारसमणि के संपर्क से लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो ऐसे ही भक्तों का शरीर भी भजन करते हैं, ये शरीर फिर भौतिक शरीर नहीं रहता उनका, ये शरीर कैसा हो जाता है, आध्यात्म बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं भाई है, अरे है वो महाराज तो इतना कष्ट उठाए है, क्या नाम है, ये प्रॉब्लम वो हो गया वो हो गया वो हो गया, ये प्रभु को देखो कितना कष्ट है। अरे भाई कभी कभी भगवान भक्तों को कष्ट तो देते हैं, लेकिन उस भक्तों को कष्टों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम जी हैं सीता के वियोग में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं भैया है मेरी सीता को इधर से जाते हुए देखा, किसी कोई ले जाते हुए देखा है, रो रो करके पूछ रहे हैं। तो लोग भी सोचते हैं भाई ये भगवान है तो ऐसे थोड़ी रोते हैं। संसार व्यक्ति भी जो है पत्नी चली जाए तो एक बार खुशी हो जाता है, बोला अच्छा है चली गई चलो कोई बात नहीं, ध्यान है। है कि नहीं? ये भगवान होकर के ऐसे रो रहे हैं, लगता है कुछ डाउट लगता है ये भगवान नहीं है, लेकिन जान लो भाई वो रो नहीं रहे हैं, इन लीलाओं के द्वारा
खुद आनंद ले रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। भक्त तो समझ जाते हैं, नमो महावदन्याय, आप कौन हैं? हाँ, समझ गया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्व से नमः। मैंने पहचान लिया आप कौन हैं, इस गोरे भोरे शरीर में। तो भक्त तो पहचान लेते हैं, इसलिए उनको तो खूब आनंद आता है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो कभी सत्संग सुने नहीं, भक्तों की संगति किए नहीं, है भक्तों के चरणों में बैठ करके कुछ है उनका सेवा का लाभ लिए नहीं, ऐसे मूर्ख सोचते हैं, अरे देखा तेरा भगवान है अपनी रक्षा नहीं कर सका, है ऐसा ही होता तो जो है क्यों नहीं बचा लिया उसको, है इतना भजन किया, है देखो क्या हालत हो रही है उसकी। तो हमें सावधान रहना चाहिए, है भाई, क्या नाम है, इस जगत के अंदर हम देखते हैं, लोहे का लोहा जो है अग्नि के संपर्क में रहते हुए अग्नि बन जाता। तो जो भजन की क्रिया में लगे हुए हैं, ये भक्ति का प्रभाव होता है कि उसका शरीर बिल्कुल दिव्य हो जाता है। अब उस शरीर में क्या घटनाएं घट रही हैं जो उसके विपरीत है, उस स्वभाव के विपरीत है, तो हमें ये समझना चाहिए ये तो दिखावा है, केवल दिखावा है कि नहीं। जैसे मंच पर ड्रामा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ड्रामा वाले जो है कोई बाहर, क्या नाम है, कोई बाहर से थोड़ी बुलाते हैं, वो ही सब रहते हैं। लेकिन वहां जब आएंगे, सामने आएंगे, तो एक दूसरे का इतना शत्रुता दिखाएंगे जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, है। और कभी कभी एक दूसरे को मार देता है, वो मर भी जाता है वहां, पैर फैला के सो जाता है। तब लोग, पब्लिक प्रसन्न होती है, अच्छा हुआ, मर गया रावण, मर गया कंस, ये मर गया, है। तो जो है मरने वाले को आनंद आ रहा है या कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? मरने में भी उसको, है जितना एक्टिंग कर सकता है ना, करता है कि नहीं करता है, पूरी सांस खींच जाता है, और सांस लेता भी है तो किसी को मालूम न चला, बिल्कुल धीरे से लेगा, लेकिन उसमें भी उसको आनंद आ रहा है। लेकिन नहीं, लेकिन पब्लिक आनंद ले रही है, उधर पब्लिक आनंद रहा, मर गया, है अच्छा हुआ ये दुष्रावण मर गया। तो भाई ड्रामा करने वाले को कष्ट नहीं है, सुनने वालों को कष्ट नहीं। तो ऐसे ही भक्त लोग भी भगवान की प्रत्येक लीला में क्या करते हैं, वो आनंद लेते, उनको कष्ट नहीं होता। तो हमें इन भगवान की दिव्य लीला कथाओं को जो है बड़े गौर से सुनना चाहिए। यही तो करना है पूरे जीवन में, और क्या करना है भाई, है कभी कभी वो सोचते हैं यार क्या रखा है, अरे भाई इसी में तो सब कुछ है, और कुछ नया नहीं बना बताया जाएगा, सब कुछ पहली क्लास से लेकर के आपकी डिग्री तक ये ही कराया जाएगा, है इसी को जो है समझाया जाएगा। जो बुद्धिमान होते हैं वो पहले से ही सतर्क होकर के उसको ठीक से कर लेते हैं, समझ जाते हैं। कुछ नया नहीं आएगा, अन्य अन्य साधनों में नया आता है, कर्म मार्ग में नया आता है, योग मार्ग में नया आता है, ठीक है ना। क्योंकि योग मार्ग में जैसे जो योग कर रहा है, तो उसने जो किया, लेकिन जब सिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो योग करने की जरूरत है उसे, नहीं जरूरत पड़ती है उसे, जो ज्ञान मार्ग में जो है, क्या नाम है, जो ज्ञानी है, जब जब क्या नाम है, ब्रह्म का रियलाइजेशन हो जाता है, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें तो जो है अंत तक यही करना है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या किए, कीर्तन ही किए, कथा कीर्तन किए। तो जो है हमारा जो है उद्देश्य लास्ट तक भगवत प्रेम तक यही रहेगा, सोच। तो हमें बड़ी सावधानी से इन सारी चीजों को
नित्य प्रति 1000 काम छोड़ करके कथा सुनो। आपका कितना भी बड़ा काम लग रहा हो कि बिगड़ जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन 100% गारंटी आपने मन लगा करके कथा को सुना है, तो बजाय बिगड़ने के और डबल बन जाएगा वो। ये कथा की विशेषता है। इसलिए इन कथाओं को ठीक से सुनते रहना चाहिए। तो यहां पर बता रहे हैं, कुरुत्वम प्रेत्य कर्माणि कृत्यानि, कुरुत्वम प्रेत्य कृत्यानि, प्रेत्य कृत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, मरने के बाद है, ये जो डेड बॉडी हो जाती है, अब उसके बाद जो कृत्य है हमें सब करना चाहिए, है उसका दाह संस्कार करना चाहिए। ठीक है ना। दाह संस्कार के बाद में फिर 13 दिन तक हैं, जो भी कर्म कांड की पद्धति है हमें वैष्णव पद्धति से करना चाहिए। जैसे भक्त जब कोई शरीर छोड़ते हैं वृंदावन में, कितने सारे भक्तों को हम जमुना जी लेके गए हैं। पहले तो हमारा यही काम था, क्योंकि हम नामक डिपार्टमेंट में देख रहे थे। तो जो भी आता था वो महाराज, प्रभु जी चलो थोड़ा सा, पहले प्रभु थे, प्रभु चलो हमारे थोड़ा कीर्तन थोड़ा सा। ठीक है जी, हर एक मतलब हमें जाना ही जाना। हम्म, जाना ही जाना। कितनी बार उनके बहाने से हम स्नान किए जमुना जी में, जो पहले थोड़ा सा आचमन करके ही निकल लेते, लेकिन अब वहां गए हैं तो जमुना में स्नान करना ही हो। तो ये हमको भी बेनिफिट हो रहा है। तो जो है वैष्णव पद्धति से और एक कर्म कांड की पद्धति, ये दोनों का ही बहुत वो है। और इसमें श्रेष्ठता देखी जाए तो वैष्णव पद्धति से जो किया जाता है, क्योंकि जब डेड बॉडी लेके जाते हैं तो उसकी आत्मा कभी कभी इमीडिएटली दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करती है, समझ रहे ना, वहीं घूमती रहती है। और वो सोचती है, अरे भाई मैंने इतना किया इस परिवार के लिए और मुझको जबरदस्ती लेकर के जा रहे हैं। तो जब हम कीर्तन करते हैं, भक्तगण जब कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, वो कीर्तन उस जीवात्मा के कान में पड़ता है। और कभी कभी जो है उसके सुनने मात्र से जो उसको नरक की गति होने वाली थी बाई चांस किसी कारण से, तो भगवत नाम सुन करके उसे पे, हालांकि भक्तों को नरक गति नहीं होती है, लेकिन अज्ञानी जीवात्मा भी जिसने पूरे जीवन खूब पाप किए हैं, लेकिन कभी कभी यदि उसको जो है दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हुआ है दुर्गति के कारण, यदि वहां कीर्तन होता है तो उससे ये होगा कि यमराज का भय उसके लिए खत्म हो जाएगा, फिर वो यमपुरी नहीं जाएगा। हम देखते हैं जो है जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग जो है रुदन करते हैं, रोते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए, रोना नहीं चाहिए डेड बॉडी के पास में, समझ रहे ना, रोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए वहां, कीर्तन करना चाहिए। हम तो रोना शुरू कर देते हैं, और राजस्थान में तो खूब रोते हैं लोग, होता है कि नहीं होता है, पूरा 13 दिन तक पूरा शोक में रहेंगे है। हाँ, रोने के और सब बुलाते हैं पड़ोसी जो है, पूरा वहां जो है क्या रास्ते में सब ठीक ठाक रहेंगे, जैसे ही घर के नजदीक आते जाएंगे सब पे रोना शुरू कर देंगे है। लेकिन ये प्रथा आसक्ति मतलब एक कर्म कांड की पद्धति है, और इससे मालूम चलता है कि हमारी आसक्ति कितनी है परिवार में और उसमें ये आसक्ति का प्रतीक है, और ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। हमें जो है यदि वास्तव में हम उसके हितैषी हैं तो हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे उसका हित हो। तो उस समय रोने से हित होगा उसका, या कीर्तन करने से हित होगा, या भागवत कथा करने से हित होगा, वहां कुछ बैठो
ये गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कीर्तन करो, किससे हित होगा उसका? इससे होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग वो तो करते नहीं है, बस रोना शुरू कर देते हैं। अरे वो फलानी को बुला दो, अरे उस बेटी को बुला दो, अरे उस नाती पंथी को बुला दो, अरे उस संती को बुला दो, न जाने कहां कहां से निमंत्रण भेज भेज के सबको इकट्ठा कर लेंगे और फिर जो रोना शुरू होगा। पूरा मोहल्ला को जगा देंगे, मोहल्ला को रुला देंगे। अब बताइए जीवात्मा की सदगति कैसे होगी भाई? अंते यामति तागति। हम्म, वो जीवात्मा तो किसका चिंतन कर रहा है अंत में? परिवार का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परिवार का चिंतन, हाय हाय मेरी लाली, हाय हाय मेरा नाती, हाय हाय जो है ये वो बस है। और मर करके भी उन्हीं को देख रहा है? यही तो सब रोता धोता देखता है तो वो भी टेंशन में आ जाता है। तो उसकी फिर गति नहीं होती है, उसको वही इर्द गिर्द ही वो आ जाता है, फिर से आ जाता है। तो इसलिए रोना ये प्रेतकृत है, इसलिए किए जाते हैं कि जो प्रेत है, जो जो डेड मृत शरीर है, शरीर तो उसका छूट गया है, लेकिन आत्मा तो कर्म के कारण जो है अभी उसको शरीर नहीं प्राप्त हुआ, सूक्ष्म शरीर में है अभी। भूत प्रेत के शरीर में चली जाती है कभी। और जो है क्या नाम है, अब देखे ना कथा आती है धुंधकारी की, है धुंधकारी इतना खतरनाक प्रेत बन गया था कि पूरा गांव जो है दुखी हो गया था उससे। इतना पूरा गांव भयभीत रहता था, इतना भयानक प्रेत बना। तो गोकर्ण जी आए, और गोकर्णी को भी वही अपना रूप दिखाने लगा। कभी अब कभी कभी जो है क्या नाम है पुरुष बन जाता, कभी जो है पशु बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी देवता बनता, कभी रोता है, क्या क्या कर रहा था उधर। तो उनसे पूछा भाई कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, भैया मैं तेरा भाई हूँ। हम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी, इतना नाम मेरा धुंधकारी है, आपका बड़ा भाई हूँ मैं। हैं? तो देखो मेरे क्या दुर्दशा हो रही है मेरे कार्यों के कारण, बचाओ। तो फिर गोकर्ण जी ने क्या किया था उनको? रोए थे बैठ करके उनके पास, क्या किए थे? कथा सुनाई, भागवत कथा सुनाई। और सातवां दिन तो जैसे ही कथा का समन हुआ, दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो, भ्रकुटी कुंडलान्विता। भगवत स्वरूप को प्राप्त हो, बिल्कुल भगवान के शरीर, श्याम वर्ण है, चार भुजा है, पीत वस्त्र धारण किए हैं, मुकुट है, हाथों में कड़े हैं, बाहों में भुजा है, बाजू बंद है, गले में माला पड़ी है, कमर में करदनी है, पैर में पायवेज है, आंखें कमल की तरह हैं। और उसी समय एक भगवान दिव्य विमान आ गया उनके पास, और उसमें बैठ करके आशीर्वाद देते हुए, कहा जो है प्रेत के शरीर में तड़प रहा था, अब जो है कथा का प्रभाव यह है, अब भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो ये जो है जिंदे के लिए, मृत व्यक्ति के लिए, हार के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, टॉनिक की तरह काम करता है। परीक्षित महाराज की सरप के काटने से कोई मरता है तो उसकी सदगति नहीं होती है, लेकिन परीक्षित महाराज क्या किए 7 दिन तक? कथा सुने ना। 7वें दिन तो उन्होंने कहा सिद्धो अस्मि अनुग्रहीतो अस्मि, है हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अब मैं सिद्धि अवस्था को प्राप्त किया हूं, अर्थात मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो चुका हूं, और भगवान का इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। अब तक्षक मुझे काटे क्या करे, कोई मुझे टेंशन नहीं है, मेरा मान पूरी तरह से भगवान के श्री चरण कमलों में फिक्स हो चुका है। तो इसलिए ये जरूरी कार्य, एक कार्य हमें करना चाहिए।
उन कार्य से जो प्रेत कर्म, जो कर्म कांड के होते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो है उसकी यात्रा में दुविधा नहीं होती है। जैसे जलाने से शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है उसकी फिर, ठीक है ना। डेड बॉडी को क्यों जलाते हैं? इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसके शरीर की प्रति आसक्ति है। सालों सालों उसके साथ रहा वो जीवात्मा उस शरीर के साथ, तो इसलिए है उसमें उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब जला दिया जाता है पूरी तरह से, तो फिर वो जो है उससे फिर विरक्त होता है। हाय हाय, इसने तो मेरे शरीर को भी जला दिया। और जो है फिर पिंडदान आदि किए जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जो पिंडदान है, जब जीवात्मा जो है यमपुरी की यात्रा करता है, तो उसको जो है जो पिंडदान किए ना, उसी से वो शक्ति को प्राप्त करता है। रास्ते का जो श्रम है, और वहां भी उसको कुछ नहीं दिया जाता है, तो जो पिंडदान किया जाता है वो वहां भी उसके काम आता है। और यदि ये पिंडदान जो है भगवत अर्पण करके प्रसाद के रूप में कर दिया जाए, तो वो यमपुरी उसको जाना ही नहीं पड़ेगा, यमपुरी वो नहीं जाएगा। हम लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो जो भी कुछ अर्पण कर रहे हैं उस जीवात्मा को, भगवान का भोग लगा के करो। भगवत प्रसाद के आशीर्वाद से है। और उसका जो है क्या होगा, जो 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 क्या नाम है, जो पाप कर्म